Hello everyone. So today we will be solving question number 312 on one of lead code, that is count the number of special characters 2. मैंने कल सॉल्व किया था count the number of special characters 1. नहीं देखे हो तो जाके एक बार देख लेना, ठीक है। अब देखो ये मीडियम लेवल का क्वेश्चन है लीड कोड का। हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो यहाँ पे एक स्ट्रिंग दिया हुआ है वर्ड नेम का। अ लेटर सी इज स्पेशल। एक लेटर सी जो है वो स्पेशल तब कहलाएगा जब उसमें लोअर केस और अपर केस दोनों जो केस है वो एक वर्ड में आए, यानी स्मॉल ए आ रहा है तो कैपिटल ए आए तब वो स्पेशल कहलाएगा। एंड एवरी लोअर केस अकरेंस ऑफ सी अपीयर्स बिफोर द फर्स्ट अपर केस अकरेंस ऑफ सी। मतलब जो लोअर केस है वो हमेशा, अगर अपने लोअर केस जो है हमेशा फर्स्ट अकरेंस के अपर केस के फर्स्ट अकरेंस के पहले आना चाहिए। यानी अगर कैपिटल ए फर्स्ट टाइम अगर हम लोग लिख वहाँ पे अगर इनपुट में है तो कैपिटल ए के बाद कोई भी लोअर केस स्मॉल ए नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस टाइप का, मतलब मैं एग्जाम्पल के थ्रू बता रही हूँ। रिटर्न द स्पेशल लेटर्स इन वर्ड। हमें स्पेशल लेटर्स को, लाइक नंबर ऑफ स्पेशल लेटर्स कितने हैं वर्ड में, वो हमें प्रिंट कराना है, रिटर्न कराना है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है। यहाँ पे देखो एक वर्ड दिया हुआ है ये। इसमें देखो कैपिटल ए जो है उससे पहले आ रहा है स्मॉल ए। कैपिटल ए के बाद कोई भी स्मॉल ए नहीं है, और कैपिटल ए अगर कर रहा है तो स्मॉल ए भी अगर कर रहा है, तो एक स्पेशल कैरेक्टर ए हो गया। अब देखो कैपिटल बी जो है उसके पहले आ रहा है स्मॉल बी, इसका मतलब ये सेकंड हो गया स्पेशल कैरेक्टर, और कैपिटल सी के पहले आ रहा है स्मॉल सी, तो ये थर्ड स्पेशल हो गया। तो यहाँ पे टोटल आउटपुट कितने हुए, 3 हुए। अब देखो एग्जाम्पल 2 देखते हैं हम लोग। एग्जाम्पल 2 में देखो, मैं यहाँ पे क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है स्पेशल तब होगा जब ये स्मॉल और लाइक अपर केस और लोअर केस दोनों आए। तो एग्जाम्पल 2 में बस लाइक लोअर केस आ रहा है, कोई अपर केस है ही नहीं, तो इसका आउटपुट ऑब्वियसली 0 होगा। अब एग्जाम्पल 3 देखो, इसमें वर्ड दिया हुआ है ये। अब देखो इसमें कैपिटल ए के बाद आ रहा है स्मॉल ए, तो ये एक स्पेशल नहीं हुआ। अब कैपिटल बी जो है, यहाँ पे कैपिटल बी है, इसके बाद आ रहा है स्मॉल बी एक, तो ये भी कोई स्पेशल नहीं हुआ। और कैपिटल सी अगर यहाँ पे अकर कर रहा है तो उसका कोई भी लाइक स्मॉल सी यहाँ पे अकर नहीं कर रहा है, तो इसका ये भी स्पेशल नहीं है, सो इसका भी आउटपुट जो है 0 आएगा यहाँ पे, ठीक है। देखो कंस्टेंट दिया हुआ है यहाँ पे 1 से 2 इंटू 10 टू द पावर 5, और वर्ड कंसिस्ट ऑफ ओनली अपर केस एंड लोअर केस एंड अपर केस इंग्लिश लेटर्स, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन को अप्रोच करने का बस लाइक एक क्लू बस क्वेश्चन में है कि लोअर केस जो है यहाँ पे देखो, लास्ट इंडेक्स ऑफ लोअर केस का जो भी लास्ट इंडेक्स है वो हमेशा जो है स्मॉल होना चाहिए फर्स्ट इंडेक्स ऑफ अपर केस के, यानी अपर केस के बाद कोई भी लोअर केस नहीं आना चाहिए उस लेटर का। अब देखो मैंने पिछले क्वेश्चन में मैंने सेट से सॉल्व किया था ये क्वेश्चन, क्योंकि सेट लाइक बिग ऑफ वन ऑपरेशन में लाइक हो जाता है, तो मैं यहाँ पे सेट ही यूज करूंगी। यहाँ पे मैंने तीन सेट लिया है, ठीक है। एक लोअर सीन का नाम का जो लोअर केस को स्टोर करा रहा हो, एक अपर सीन नाम का जो अपर केस को स्टोर करा रहा हो, और इनवैलिड लिया है मैंने। इसमें वो लेटर्स जाएंगे लाइक जब इनवैलिड होगा तब, या इनवैलिड किस सेंस में, किस कब होगा, जब अपर केस के बाद लोअर केस आ जाए तब वो लेटर जो होगा इनवैलिड होगा, तो मैं उसमें उसको स्टोर कराऊंगी। और एक चीज यहाँ पे याद रखना, ये स्टोर अपर केस लेटर्स बट कन्वर्टेड इनटू लोअर केस फॉर्म। मैंने जो भी यहाँ पे लाइक अपर केस लेटर्स स्टोर कराऊंगी, मैं उसे लोअर केस में कन्वर्ट कर दूंगी ताकि मुझे कंपैरिजन करने में इजी हो। तो आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तुम्हें। सो कोड करते हैं जल्दी से, फिर मैं उसको कोड का एक्सप्लेनेशन तुम्हें समझाती हूँ, ठीक। तो देखो मैंने यहाँ पे कोड कर लिया, मैं तुम्हें एक एक लाइन कोड का समझाती हूँ, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया कि मैं यहाँ पे सेट यूज़ करूँगी, तो मैंने 3 सेट लिया है, दैट इज़ लोअर सीन, अपर सीन एंड इनवैलिड। यहाँ पे लोअर सीन क्या कर रहा है, ये ट्रैक कर रहा है जितने भी लोअर यूनिक वैल्यूज़ हैं, कैरेक्टर्स हैं, उनको जो विजिटेड है। अपर सीन जो है वो यहाँ पे वो अपर केस वैल्यूज़ को, अपर सीन लाइक अपर केस कैरेक्टर्स को स्टोर कर रहा है। और यहाँ पे इनवैलिड मैंने बताया जो लाइक अगर अपर केस जो है उसके बाद अगर लोअर केस आ रहा है तो ये केस इनवैलिड है, तो वो उन लेटर्स को स्टोर करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कैरेक्टर सी जो है, मतलब 4 ग्रुप लगाया है मैंने, ये वर्ड को लाइक टू कैर एरे में लाइक वर्ड को कैरेक्टर में चेंज करेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे चेक्स, ये जो है इफ कैरेक्टर इज लोअर केस, ठीक है। ये मैंने क्यों लिखा, इट्स चेक्स इफ द करेंट कैरेक्टर इज लोअर केस, जो अभी जो इनपुट में जो भी कैरेक्टर दे रहे हैं वो लोअर केस है कि नहीं, ठीक है। अब देखो है तो चेक्स इफ अपर सीन लाइक अपर केस वर्जन ऑफ दिस लेटर वाज फाउंड अर्लियर। अगर अगर यहाँ पे लोअर केस में ऑलरेडी है तो फिर हम लोग चेक करेंगे इसका जो है अपर केस वर्जन जो है वो मतलब लाइक पहले हम लोग को मिल चुका है कि नहीं। अगर मिल चुका है तो हम लोग यहाँ पे इनवैलिड सी में इनवैलिड में हम लोग उसको ऐड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग सेव कर लेंगे लोअर केस कैरेक्टर को लोअर सी में, ठीक है। अब देखो ये हो गया,
ये इज लोअर केस का बात, और एल्स पार्ट में इज अपर केस का बात करेंगे हम लोग। तो हम लोग लाइक 32 एस का वैल्यूज में अगर हम 32 ऐड करते हैं तो फिर हमें वो अपर लाइक अपर केस को लोअर केस में हम लोग कन्वर्ट करने के लिए करते हैं। ठीक है, ये मैंने पिछले वीडियो में भी यहाँ पे डिस्कस किया था ये लॉजिक। अब देखो यहाँ पे आंसर हमें लाइक रिटर्न कराने के लिए अकाउंट वेरिएबल हमने जीरो लिया है। फिर से यहाँ पे फॉर ईच लूप लगाया ताकि ये पूरे लोअर कैरेक्टर्स को विजिट कर सके। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इफ अपर सीन डॉट कंटेन्स कैरेक्टर एंड यहाँ पे नॉट ऑपरेटर है, इनवैलिड कंटेंट्स, यानी इनवैलिड मैंने बताया जो वैलिड नहीं है, लाइक अपर केस के बाद अगर लोअर केस आ रहा है तो वो वाले लेटर्स को हम लोग वहाँ पे स्टोर करा रहे थे। अगर इनवैलिड कंटेंट्स में वो लेटर्स नहीं है और अपर सीन लाइक यहाँ पे वैल्यूज जो है अपर सीन का वो फाइंड अगर हुआ है, लाइक ये बस लाइन का ये मतलब है, लाइक इट वेरीफाइज इफ द कैरेक्टर्स हैज मैचिंग अपर केस पेयर एंड इज नॉट मार्क्ड इनवैलिड। ठीक है, तो हम काउंट प्लस प्लस कर देंगे, तभी हम काउंट प्लस प्लस करेंगे। अगर इसका लोअर सीन की हम लोग लोअर वैल्यूज के पूरे कैरेक्टर्स को हम लोग विजिट कर रहे हैं, अगर उसका अपर केस अगर होता है, अगर उसमें होता है अपर केस और इनवैलिड में वो नहीं पाया जाता है सेट में, तभी हम लोग काउंट प्लस प्लस करेंगे और उसके बाद हम लोग रिटर्न करा देंगे अपने काउंट को। दैट्स इट, हम इसको रन करा के देखते हैं। चलो ये रन कर गया, सबमिट। चलो ये सबमिट हो गया। आई होप लाइक सॉल्यूशन तुम्हें समझ में आया होगा। ठीक है, अगेन यहाँ पे देखो ये तीन यहाँ मैं लाइक कॉम्प्लेक्सिटी का डिस्कशन करती हूँ। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखो यहाँ पे हो जाएगा अगेन, पहले स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का बात कर लेते हैं। मैंने सेट लिया है, सेट यहाँ पे कैरेक्टर्स लोअर सीन अपर सीन और इनवैलिड कैरेक्टर्स को, लाइक ये इंग्लिश लेटर्स है तो ऑब्वियसली ये जो है वो कांस्टेंट है, 26 लेटर्स, सो दे आर लाइक कांस्टेंट। तो बिग ऑफ वन में हो रहा है ये काम। ठीक है, अगर ये स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का मैं बात कर रही हूँ। और अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे आते हैं तो देखो ये फॉर ईच लूप जो है वो हर कैरेक्टर को, हर वर्ड के कैरेक्टर को लाइक आइट्रेट कर रहा है, तो यहाँ पे बिग ऑफ एन ऑपरेशन लग रहा है। बट यहाँ पे देखो एक और फॉर लूप मैंने यूज किया है, ये जो है लोअर सीन यानी स्मॉल ए से स्मॉल जेड तक पूरे लेटर्स को कैरेक्टर्स को विजिट कर रहा है, मगर ये कांस्टेंट ऑपरेशन हो रहा है। बिग ऑफ 26 इज कांस्टेंट, एज यू नो 26 कांस्टेंट हुआ, तो बिग ऑफ 26 मतलब बिग ऑफ वन ही हो। तो यहाँ पे बिग ऑफ वन हो गया और यहाँ पे देखो ये पूरे कैरेक्टर्स को वर्ड के पूरे कैरेक्टर्स को आइटरेट कर रहा है, जो कि एन ऑब्वियसली एन उसका लेंथ होगा जो भी होगा। तो बिग ऑफ वन, तो बिग ऑफ एन प्लस बिग ऑफ यहाँ पे बिग ऑफ वन, टोटल हो जाएगा बिग ऑफ एन। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मैंने बताया, यहाँ पे भी जो 26 लेटर्स है वो भी कांस्टेंट ऑपरेशन हो रहा है, तो यहाँ पे बिग ऑफ वन हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा तुम्हें सॉल्यूशन अच्छे से। इफ यू गाइस have any query related to this particular problem 3121, please let me know in the comment section. Thank you so much.